हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया एग्जैक्टली वेव्स एंड साउंड का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने कई सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिस सेशन में लास्ट के सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था वेव के कॉन्सेप्ट को, और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को चीजें दिखाई और समझाई, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि वेव बेसिकली है क्या। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं वेव के बारे में। वेव हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि वेव जो है एक ऐसी चीज है जो डिस्टरबेंस पैदा करने से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये डिस्टरबेंस होने की वजह से सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। जिसकी एग्जांपल हमने ली थी कि अगर हम स्टोन को रुके खड़े हुए पानी पर अगर थ्रो करें तो होगा क्या कि स्टोन जिस पॉइंट पर गिरेगा उसके अराउंड सर्कुलर वेव्स जनरेट हो जाएंगी। ओके, तो ये इस तरह जो खड़े हुए पानी पर स्टोन फेंकने से सर्कुलर वेव जनरेट होती है, ये वेव जो है एनर्जी का ट्रांसफर करती है, मास का ट्रांसफर नहीं करती, राइट। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ वेव्स के ऊपर कि वेव्स की कितनी टाइप्स होती है। चलिए मैं एक चार्ट बना देता हूं, वो चार्ट आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। उसके अंदर जहां डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी वो साथ साथ डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, और एग्जांपल्स की भी हम बात करते रहेंगे। इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ये है आपके पास सिंपली टाइप्स ऑफ वेव्स, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ वेव्स का है। तो टाइप्स ऑफ वेव्स जो है उसके अंदर वेव बेसिकली डिस्टिंग्विश होता है, या फिर वेव की दो काइंड्स हैं हमारे पास। एक हो जाती है यहां इस तरह, ठीक है। एक टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो है मैकेनिकल वेव्स की, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों टाइप को हम कैसे समझें, तो उसके लिए एग्जैक्टली बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए जो एग्जांपल है वो है आपके पास लाइट की, ठीक है। और इसी तरह मैकेनिकल वेव्स जो है वो हमारे पास जो उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो है साउंड की। तो लाइट और साउंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, ताकि हमें इजीली समझ में आ सके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस टाइप की वेव है, जबकि साउंड जो है वो किस टाइप की वेव्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइट की, तो आपने देखा हमने ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बना दिया। ये हमारे पास जो है ये समझ ले, ये एक सन है, ठीक है, ये है सन, ठीक। और ये है, यहां मैंने एक अर्थ बना दिया, ये अर्थ मौजूद है। अब आपने देखा होगा कि सन से जो लाइट रेज इमर्ज होती हैं, जो निकलती हैं, रिलीज होती हैं, तो ये लाइट रेज आती हैं अर्थ की जानिब इस तरह, जिसकी वजह से पूरा दिन सुबह जब सन उभरता है तो पूरा दिन का आगाज होता है। ठीक इसी तरह जो है सूरज के गुरूब होने से दिन इख्तिताम पर चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि इस तरह ये ऐसा क्यों मुमकिन होता है, क्योंकि सन की तरफ से सन जो है वो लाइट जो है वो इमर्ज कर रहा होता है, और ये लाइट्स ट्रेवल करते हुए अर्थ की जानिब आती हैं। तो यहां लाइट रेज जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। ये थी हमारे पास एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो वो ये है कि क्या सन और अर्थ के दरमियान कोई भी मीडियम होता है? नहीं होता, नो मीडियम, ठीक है। यानी मीडियम नहीं होता सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं होता। तो फिर ये कैसे ट्रैवल कर जाती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है, किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर मीडियम नहीं होता तो हम लिखते हैं वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें साउंड के बारे में भी समझ लेते हैं। यहां मैं बना देता हूं, ये आपके पास दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों में से एक बात कर रहा है, दूसरा उसकी बात को सुन रहा है। तो कुछ इस तरह आप बता सकते हो, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये साउंड
ट्रैवल करता हुआ इस तक आ रहा है और ये सुन रहा है। तो आप गौर करें, ये दो, इनमें से कोई एक अगर बात कर रहा है, दूसरा उसकी बात को सुन पा रहा है, तो उसकी बेसिक वजह यही है कि इनके दरमियान अर्थ में, ये दोनों अर्थ पर मौजूद है एग्जैक्टली, तो इनके दरमियान अगर कोई मीडियम है तो वो मीडियम कौन सा होगा, एयर एज अ मीडियम होगा। और एयर एक मीडियम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि साउंड को ठीक है, अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं कर सकता या प्रोपेगेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब इनमें से लाइट जो थी वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जबकि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, साउंड वेव। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को ये आइडिया हो पाया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिसको ट्रैवल या प्रोपेगेट करने के लिए किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, जबकि साउंड वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसे ट्रैवल करने के लिए, जिसे प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अब इनकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि इट कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स can even travel in vacuum, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, कैन इवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लिख लें थ्रू वैक्यूम, ठीक है, दैट विल बी बेटर कि सही में लिखा जाए, ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब होता है देयर इज नो मीडियम, ठीक है, कोई मीडियम नहीं होता। वैक्यूम का मतलब जब कोई मीडियम नहीं होता तो उसे हम वैक्यूम का नाम देते हैं। और इसे आप ये भी लिख लें कि दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, क्योंकि विदाउट मीडियम के भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके पास एग्जाम्पल है लाइट वेव्स की, ठीक है, लाइट एक एग्जाम्पल है। लाइट वेव्स लिखने की जरूरत नहीं है, या चाहो तो लिख लो लाइट वेव। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ट्रैवल तभी कर पाएंगी जब उनके दो, जिनके दरमियान जहां साउंड ट्रैवल कराना चाहते हो वहां मीडियम हो। विदाउट मीडियम साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आप यहां लिख लें मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द कैन नॉट, या मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी बेटा, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। कैन नॉट ट्रैवल, मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम, ठीक है, विदाउट मीडियम। या आप लिख लो इसमें कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है, हम सेकंड पॉइंट पे डालेंगे इसे, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम जो है, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, और दे नीड मीडियम टू प्रोपेगेट, ठीक है, टू प्रोपेगेट। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या होती है मैकेनिकल वेव्स में, मैकेनिकल वेव्स है हमारे पास साउंड वेव, ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये साउंड वेव। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मजीद मैकेनिकल वेव्स को हम दो सब टाइप के अंदर तोड़ देते हैं। मैकेनिकल वेव्स को मजीद जो है वो आप
दो मजीद और टाइप्स के अंदर आप तोड़ दे तो यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो मजीद दो टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मजीद दो टाइप्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या आप कैटेगराइज क्लासीफाई कर सकते हो दो मजीद टाइप्स के अंदर। तो उसमें से एक टाइप है आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और ये होगी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपने देखा कि मैकेनिकल वेव्स को हम मजीद जो है वो क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर, जिसमें से एक टाइप है ट्रांसफर वेव्स और दूसरी टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और या एक आध एग्जांपल में बता देता हूं। स्टेशनरी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जो है, स्टेशनरी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स ये एक ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो साउंड वेव है, साउंड ही आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नेचर रखता है। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स के दरमियान फ़र्क क्या होता है, हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वेव्स इन विच पार्टिकल्स, वेव्स, इसकी डेफिनेशन लिख लें ट्रांसफर वेव्स की। स्पेस कम है इसमें, इसी को इंशाल्लाह स्पेस के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। वेव्स इन विच particles, waves in which particles, waves in which particles of the medium vibrate in the direction, vibrate, waves in which particle of the medium vibrate in the direction, vibrate in the direction, vibrate in the direction perpendicular to the motion of, perpendicular, ठीक है, ये अहम पॉइंट है आपके पास, perpendicular to the motion of propagation of waves, propagation of wave, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होंगी जिस डायरेक्शन में ट्रांसफर वेव्स ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफर वेव्स इस डायरेक्शन में ऐसे आगे की जानिब ट्रैवल कर रही है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा से वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर, इस तरह ऊपर की जानिब इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो इस तरह परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे। तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने की वजह से ही वो पार्टिकल्स जितना ऊपर जाएंगे उसी तरह आपके पास जो है वो वेव बनेगी। ये पार्टिकल इतना ही ऊपर गया, इसलिए आपको वेव की जो है वो क्रस्ट इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इस तरह ये आपके पास इस तरह जो है वेव के पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो तकरीबन कितने एंगल पर होते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव के 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये एंगल जो बन रहा होता है ये कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। अच्छा, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स, longitudinal waves are those waves in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of waves, ठीक है। वेव की जो भी डायरेक्शन होगी, चलिए देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम यहां समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि ये वो वेव्स होती हैं आपके पास जो कुछ इस तरह से इसके पार्टिकल्स होते हैं, और ये वेव की डायरेक्शन के हमेशा इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो पैरेलल रहेंगे, जबकि यहां पर जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। इस पर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कि ट्रांसफर वेव्स जो है वो किस तरह की होती है, और ट्रांसफर वेव्स के इंस्टेंट पर कहां पर क्रस्ट बनता है, कहां ट्रफ बनता है,
और इनके नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं। ठीक इसी तरह फिर हम लॉन्गिट्यूडल वेव पे जाएंगे, वहां पर भी उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स तक हमने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।